हे एवरीबॉडी, दिस इज नामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, जिसका नाम है जितने भी आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है तो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आएंगे, यानी कि उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, उनका फॉर्मेशन ईयर आपको पता होना चाहिए, या उनके प्रेजेंट में हेड कौन है। इन चीज़ों के बारे में ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक अगर मेंबर कंट्री आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण है तो मेंबर कंट्रीज में आपको बताऊंगी कि कितनी है उसकी, तो वो भी आपको याद रखनी है। इस वीडियो में हम जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर करेंगे, जैसे कि WHO हो गया आपका, या यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ओपेक हो गया। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हैं, यानी कि जो ही आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। किसी का ईयर अगर इंपॉर्टेंट होता है तो ईयर आपको जरूर याद रखना है। कुछ चीज़ें अगर स्किप करने वाली होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के बारे में। इसके बारे में तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इसके जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे फिलहाल हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें सबसे पहले, तो वो मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1945 में आपकी यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी। इसकी तो इनफैक्ट आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल हम कौन सा डे मनाते हैं, तो यूएन डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, करंट जो हेड की बात करें तो इनका नाम हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। जो हेड की हम बात करेंगे तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक मतलब किसी में वो एमडी हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, या किसी के वो सेक्रेटरी जनरल हो सकते हैं। तो मैंने वही आपके लिए रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जिसमें सेक्रेटरी जनरल पूछेगा उसमें हम सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करेंगे, जिसमें एमडी पूछेगा उसमें हम एमडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस का नाम याद रखेंगे और पूछेगा कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके पुर्तगाल से। ठीक है, अगला आता है मेंबर कंट्रीज। तो 193 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें 2011 में एक नई कंट्री ऐड हुई थी जिसका नाम था साउथ सूडान। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो इसका 193वां मेंबर बना था वो कौन था, वो था आपका साउथ सूडान। और कब बना था, तो 2011 इसका आंसर हो जाएगा। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। इनके जो एब्रीविएशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसी से ज़्यादातर यूज़ करता है। लेकिन कभी कभी आपके जो एग्जाम होते हैं अगर पूछ लेगा कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए फुल फॉर्म सबकी रखी हुई है। हेडक्वार्टर्स की बात करें IMF की, तो ये मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। जो पैसे वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया या आपका IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पैसे की ही चीज़ें होती हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंड से रिलेटेड। तो ये इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC, जो कि USA में है। तो उसने अपने इनके हेडक्वार्टर्स अपनी ही कंट्री में रखे हुए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। फॉर्मेशन ईयर इसकी 1947 में फॉर्मेशन हुई थी। और IMF की करंट हेड की बात करें जो इसकी MD हैं, तो इनका नाम हो जाएगा क्रिस्टेलिना जियोर्जिया। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है, महिला है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला आता है आपका WHO, या जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये तो बहुत हद तक न्यूज़ में आ चुका है कोविड-19 के बाद, तो इसके बारे में भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको जेनेवा, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जिसकी डेट इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने डेट भी रखी है। अब डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस दिन हम मनाते हैं अपना वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। करंट हेड की बात करें तो टेड्रोस एडेनॉम इनका नाम हो जाएगा। पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना याद होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आएंगे एग्जामिनेशन में, आपको सिर्फ वहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा। मतलब अगर आपको नाम पता है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको अपने आप ही स्ट्राइक हो जाएगा। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 194 इसमें मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला आता है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके हेडक्वार्टर्स भी अगेन आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। मैंने बता दिया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलेंगे। 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 1919 में एक और चीज हुई है, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, जो हमारे भारत से रिलेटेड है। तो इसमें देखा होगा आपने किस तरीके से मतलब जो लोग थे उनको मारा गया था। तो लेबर से अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं जलियांवाला बाग कांड, क्योंकि जो जलियांवाला बाग कांड था उसमें भी अत्याचार हुआ है, और लेबर से अगर आप इस वर्ड को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आई होप आप चीज़ें याद कर पाएंगे। 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होती हैं। ठीक है, तो 1919 इसका आंसर हो जाएगा। करंट हेड की बात करें तो गाय राइडर इनका नाम हो जाएगा, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO।
इसकी जो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। 1995 में आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी करंट हेड, क्योंकि ये पहली महिला है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, फर्स्ट फीमेल है जो कि चुनी गई हैं, और पहली अफ्रीकन भी हैं ये जो इस पोस्ट पे पहुंची हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नाम क्या है इनका? नगोजी ओकोंजो-इवेला इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनिसेफ। पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो यूएन से तो आपका यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी के द्वारा फाउंड किया गया ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, पहले इमरजेंसी इस वर्ड इसमें हुआ करता था फुल फॉर्म में, लेकिन वो अब हटा दिया गया है, तो चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क में आपको यूनिसेफ के हेडक्वार्टर मिलेंगे, और 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। करंट हेड की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है, कैथरीन रसेल इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 190 प्लस इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूनेस्को। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं उनका इसमें दर्जा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही ये बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इसके पेरिस, फ्रांस में। 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो फॉर्मेशन ईयर भी याद रखेंगे। और करंट हेड की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, ऑड्रे एजोले इनका नाम हो जाएगा, जो बेसिकली इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 193 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, तो याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्किप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है ओपेक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओपेक क्या होता है? जो भी आपकी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, तो उनके द्वारा एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे, तो ओ से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और जो इसके करंट हेड है इनका नाम है मोहम्मद एस बारकिंडो, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हद तक न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि आपका जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है उसके द्वारा नाटो आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, तो इसके बारे में आपको हर डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो मिलेंगे आपको ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में हो जाएगा। यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है बेल्जियम, उसी के जो एक सिटी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, वहाँ पे आपको नाटो के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1949 में फॉर्मेशन हुई थी आपकी नाटो की। करंट हेड महत्वपूर्ण हो जाएंगी, इनका नाम है जेसिंडा आर्डन। ठीक है, और जो मेंबर कंट्रीज हैं इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं, कम ही है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रख सकते हैं आप। जो भी आपका नॉर्थ अटलांटिक ये ओशन होता है आपका, ये जो भी इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं ये इसमें मेंबर कंट्रीज होती हैं, जैसे कि आपका यूएसए भी हो गया, कनाडा हो गया आपका, या फिर इधर बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी इसकी मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, टोटल इनका नाम है मतलब कितनी हो जाएंगी, तो 30 ये हो जाएंगी। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आसियान। आसियान इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यानी कि एशियन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो एशिया ही मिलेंगे, जो कि कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और जो इसके करंट हेड है इनका नाम है दातो लिम जॉक होई। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना होगा। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 10 इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी, जो कि एशिया के ही मेंबर कंट्रीज हैं। अगला आता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि IOC, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे? तो लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, और इसका फॉर्मेशन ईयर आपको जरूर पता होना चाहिए, तो 1994 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। पहली बार जो ओलंपिक स्टार्ट करे गए थे, मॉडर्न ओलंपिक, वो कब करे गए थे? तो 1896 में वो स्टार्ट करे गए थे, तो उसी से 2 साल पहले आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करे गए थे अगर ये पूछता है तो ग्रीस से स्टार्ट करे गए थे। एथेंस वहाँ पे एक जगह है, ग्रीस की जो कैपिटल है, वहीं से ये स्टार्ट करे गए थे, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स आपको लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, इससे कंफ्यूज आपको नहीं करना है। इसके जो करंट हेड है महत्वपूर्ण है, थॉमस बक इनका नाम हो जाएगा। अभी हाल ही में ओलंपिक हो चुके हैं,
2020 के जो ओलंपिक हुए थे वो 2021 में हुए थे, तो इसलिए वो न्यूज़ में थे बहुत ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए। वैसे 2024 के जो आपके ओलंपिक होने हैं वो भी पता चल चुका है कि कहाँ पे होने हैं, वो होने हैं आपके पेरिस फ्रांस में, ठीक है। 2028 की हम बात करें तो ये लॉस एंजलिस में होने हैं जो कि यूएसए में है, और 2032 की बात करें तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दी हैं जो आपको याद रखने वाली हो जाएंगी। अगला आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, इसके एब्रीविएशन भी याद रखिए। कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। 1971 में आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फॉर्मेशन हुई थी। इसके जो करंट हेड हो जाएंगे इनका नाम है क्लाउस सचवेब, ठीक है। याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्किप आप कर सकते हैं इसको। मेंबर कंट्रीज में 193 हो जाएंगे। अगला आता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब बेसिकली इसमें वो लिस्ट रखी जाती हैं जैसे कि आपका कुछ विलुप्त प्रजाति होती है या विलुप्त की और जो कगार पे होती हैं, वो सारी प्रजातियां, वो सारी स्पीशीज आपकी इसमें रखी जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है IUCN। ये आपको इसके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। 1980 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और जो इसके करंट हेड है इनका नाम क्या हो जाएगा, ब्रूनो ओबरले, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ से। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे रोम इटली में, इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर आपको WFP के पूछता है, तो इसके हो जाएंगे आपको रोम इटली में। 1961 में आपको WFP की फॉर्मेशन हुई थी और डेविड बीएसले इनका नाम हो जाएगा जो इसके करंट हेड है। अगला आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसी का ये पार्ट है, उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया कि यूनाइटेड नेशन के बारे में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर्स को मिलेंगे द हैग में, जो कि कहाँ पे है, नीदरलैंड का एक शहर है, द हैग इसका नाम है, वहाँ पे आपको ICJ के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन की कब हुई थी, 1945 में, उसके एक साल बाद ही आपकी ICJ की फॉर्मेशन हुई थी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो इसके करंट हेड है उनका नाम हो जाएगा जॉन E डोनोगुए, ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और 193 जो कि यूनाइटेड नेशन में भी 193 कंट्रीज हैं, तो वही कंट्रीज आपके ICJ की ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका वीपो, या कि जिसकी फुल फॉर्म होती है वीपो, कि आपको बहुत बारी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिनके हेडक्वार्टर्स यहीं पे मिलेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी जेनेवा स्विट्जरलैंड यानी कि जिनके भी हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे उनको आप सेपरेटली नोट कर लीजिए, तो इस तरीके से याद रखना ईजी होता है ताकि आप कनेक्ट कर पाएं चीज़ों को। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और करंट हेड कौन हो जाएंगे, तो दारेंग टैंग इनका नाम है जो इसके करंट हेड हो जाएंगे। ये हमने बात कर ली वीपो की। अगला आता है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बताने की जरूरत नहीं है। दुबई जो कि UAE में, वहाँ पे आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। 1909 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसकी फॉर्मेशन जरूर आप याद रखेंगे ICC की। करंट हेड इसके हो जाएंगे ग्रेग बाकले, ठीक है, जो कि इसके एक्टिंग चेयरपर्सन है अभी, नाम इनका क्या हो जाएगा, ग्रेग बाकले, ठीक है। फिर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों के बारे में आपको बताया था। इनके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, जो कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका USA में। 1944 में आपकी वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी और डेविड मालपास इनका नाम है जो इसके करंट हेड हो जाएंगे। माल से आप याद रख सकते हैं कितना पैसा किसी के पास हो सकता है, तो वर्ल्ड बैंक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को, आई होप, ठीक है। अगला आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, या जिसको शॉर्ट में ADB बोला जाता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, मनीला फिलीपींस में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि एशिया के जो भी फंड होते हैं, जो बैंक किसी भी कंट्री को अगर पैसा देना है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज होंगी जो उससे पैसा ले सकती हैं, लेकिन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा वो एशिया के जो भी कंट्रीज होंगी उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको एशिया में ही मिलेंगे, जो कि मिलेंगे मनीला में। मनीला में अपने आप ही साउंड आ रहा है मनी का, तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। और बैंक तो आपको ऑब्वियसली बात है मनी से ही रिलेटेड होता है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। करंट हेड की बात करें तो M असाकावा इनका नाम हो जाएगा, जो कि इसके करंट हेड हो जाएंगे। 68 इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हो जाएंगे जो कि एशिया के ही होंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स, जो कि आपके आने वाले जितने भी MTS का या CHSL का आपके एग्जामिनेशन है उसके लिए तो
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके CHSL में भी, तो आप इसको रिवाइज़ करिए, एक बारी देखिए और ज़रूर आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्ट में। आई होप और आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इसी तरीके से हमारी और चीज़ें फॉलो करने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो करिए, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे।